अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास नंबर्स है इसको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2, ये हमारे पास क्या है 0। इसमें हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं है। अब देखो जहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं होता तो हमारे पास कहाँ होता है, लास्ट में। अब देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, जब हम इधर से यहाँ पर लेके आएंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट जब हमने यहाँ पर लेके आना है, जब हम इधर जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 और 6, हम ये 6 टाइम्स इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव, जब हम राइट साइड पे जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, हम 6 टाइम्स लेके गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6। राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हम आंसर क्या है हमारे पास 6, 10 रेज़ की पावर 6। पार्ट 2 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। इसका भी पॉइंट हमारे पास कहाँ है, लास्ट में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है। तो ये हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट से लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, प्लस में। देखते हैं किस तरीके से, 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, ये हमारे पास इधर जा रहा है ना। देखो यहाँ पे लास्ट में था 1 2 3 एंड 4, हमारे पास लास्ट में जा रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। लेफ्ट से राइट साइड पे जाए तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट देखो यहाँ पर है, अब हमने कहा लेके आना है, यहाँ पर 1 2 एंड 3, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, हमारे पास यहाँ पे आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 एंड 3। अब देखो मैंने पहले बताया था राइट से लेफ्ट साइड पे जाए तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो ये हमारे पास लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, आंसर किस में आया है, माइनस में। ये भी हमारे पास किस में आएगा, माइनस में। देखो 1 2 एंड 3। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये भी लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6। लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट से राइट साइड पे, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। पार्ट 5 है हमारे पास, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, उसमें ये चीजें नहीं थी। एक पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये चीज भी दे दी और 10 रेज़ की पावर 3 भी दी है। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, जहां पर कहीं पॉइंट नहीं होता वहां पे कहाँ पे होता है, लास्ट में। अब देखो हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट, लास्ट में है। जब हम एक इधर से इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ की पावर, हम इधर से इधर लेके जाएंगे। मैंने पहले आपको बताया था अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव, अगर राइट से हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, राइट से लेफ्ट साइड पे, राइट से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, ये जो 3 था हमारे पास यहाँ पे 3 हो गया। जब हमारे पास बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा 3 और 1 4, हमारे पास क्या हो गया 10 रेज़ की पावर 4। ये आप लोगों ने याद रखना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाए, राइट से जब लेफ्ट साइड पे जाए तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, जब लेफ्ट से राइट साइड पे जाए तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। पार्ट 6 है हमारे पास, 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर उन्होंने हमें पॉइंट दे दिया है, देखो यहाँ पे उन्होंने हमें पॉइंट दे दिया, अब हमने यहाँ पर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड,
लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हमारे पास पॉइंट गया है, कितने टाइम्स मूव हुआ है, 1 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1। लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ है, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 है +2, -1 और +2 हमारे पास कितने होते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस की हमारे पास क्या आ गया 1, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रेज की पावर क्या आएगा 1, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने क्या करना था, सिंपल फॉर्म में दिया था हमने साइंटिफिक नोटेशन में, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने पॉइंट को रिमूव करना है और हमने ये 10 रेज की पावर 2 को भी रिमूव करना है। देखो हमारे पास अगर पॉइंट हम इधर से इधर, हमारे पास लास्ट में था, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, इसको अगर हम करें साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास क्या होगा, 804 पॉइंट हमारे पास किस में आता है, लास्ट में। जब हम पॉइंट को इस तरफ रिमूव करेंगे 1 एंड 2, किस साइड पे मूव किया है, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 10 रेज की पावर 2, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया, हमारे पास क्या आता है 10 रेज की पावर 2। अब देखो हमारे पास उन्होंने ये चीज दी हुई है, अब हमने किस में करना है, इस चीज में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 804, पॉइंट हमारे पास यहाँ थे, हम यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास 10 रेज की पावर किसमें हो गई 1 एंड 2, 10 रेज की पावर राइट से लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं तो हमारे पास 10 रेज की पावर क्या हुई है, 10 रेज की पावर 2, यहाँ पे 1 एंड 2, तो हमारे पास आंसर क्या है 804। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5, यहाँ पे हमारे पास है 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दिया उन्होंने 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5, अगर मैं इस तरीके से करूं 1 2 3 4 एंड 5, अब ये सिंपल में दिया हुआ है, इसको मैं इसमें चेंज करने के लिए कैसे करूंगी, देखो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैंने 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5। अब ये उन्होंने हमें किस चीज में दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में, हमने साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, इस शक्ल में लेके आना है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, उन्होंने हमें ये चीज दी हुई थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना था, अब उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया है किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, इसकी पावर क्या हो गई है 5। जब हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हो तो हमारे पास आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो मैं इसकी जगह पे ये चीज लिख सकती हूँ, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये हमारे पास क्या है ऑर्डिनरी फॉर्म, तो यहाँ मैं लिखूंगी 1 1 2 3 4 5, 10 रेज की पावर हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। पार्ट 3 है हमारे पास, यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास 1.5 है मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है -2, इसको यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था ये, यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 एंड 2 टाइम्स मूव किया है, यहाँ से इस इधर मूव किया तो हमारे पास क्या आएगा 10 रेज की पावर 2 टाइम्स मूव किया तो हमारे पास क्या आएगा -2। यहाँ पर भी इन्होंने यही चीज की हुई है, यहाँ से उन्होंने 1 एंड 2 टाइम्स मूव किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 10 रेज की पावर -2। हमारे पास यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1, देखो यहाँ से मैंने 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स मूव किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ सकता है 0.015। देखो यहाँ से मैंने 1 एंड 2 इधर रिमूव किया, ठीक है, यहाँ से 1 एंड 2 इधर मूव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव हो तो हमारे पास आंसर किस में आता है माइनस में, ये भी हमारे पास इधर से इधर मूव हुआ है तो हमारे पास आंसर क्या आता है -2। पार्ट 4 है हमारे पास 1.77, इसको हम सोल्व करेंगे, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर किस में है 7 में, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2, देखो यहाँ पे था ना मेरे पास पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, जब मैं इसको 7 टाइम्स मूव करूंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट मौजूद है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। यही चीज उन्होंने हमें दी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने हमें दी हुई है, हमने किस में कर दी है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब मैं इसकी जगह पे ये आंसर लिख सकती हूँ 1 देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पार्ट 5 है, इसको हम सोल्व करेंगे। 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर हमारे पास क्या है -6। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जीरो आएंगे वो हमारे पास किस साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे। देखो किस तरीके से 5.5 है, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम इसको 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट नहीं दिया है, यही हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, वो भी माइनस में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने किस में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो हम इसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 5.5 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 6 में था -6। देखो अब यहाँ से हम इधर मूव करें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 4 -5 है, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे था फॉर एग्जांपल जिसके नीचे जहां पर कोई पॉइंट नहीं होता क्या होता है, लास्ट में होता है। देखो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे लेके आना होता है ना, तो हम आंसर ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 एंड 5, वो भी माइनस में। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है -5, ये भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0.00004 1 2 3 एंड 4। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।